हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है टीचर जंक्शन। और आज हम सीडीपी का एक टॉपिक जो कि सोशलाइजेशन है उसको डिस्कस करेंगे। और आपको पता है मैं आपको सीडीपी के साथ साथ ईवीएस तो करा ही रहा हूँ, जो कि आपके केवीएस के सिलेबस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आपने अगर इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है जो मैंने कराया है प्राइम इंस्टीट्यूशंस ऑफ डेमोक्रेसी ईवीएस का टॉपिक, उससे भी देख लें। और आज के हम टॉपिक की शुरुआत करते हैं दोस्तों, जो कि है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन को हिंदी में समाजीकरण कहते हैं। समाजीकरण क्या है? जिस समाज में आप रह रहे हैं, जिससे कुछ सीख रहे हैं, कुछ एक्वायर कर रहे हैं, उसे हम समाजीकरण कह सकते हैं। अब इसमें हम इसकी कुछ फीचर्स को देखेंगे, टाइप्स को देखेंगे, इसकी कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो हेल्प करती हैं समाजीकरण में, उसको समझेंगे। सबसे पहले हम इस सोशलाइजेशन को समझते हैं। तो सोशलाइजेशन दोस्तों एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा तरीका है जो कि हमें एडेप्ट कराता है, हमारे अंदर आत्मसात कराता है। जहां हम रह रहे हैं उस सोसाइटी के रूल्स को, वहां के नॉर्म्स को, वहां की वैल्यूज को, मतलब जो भी वहां के नियम है, जो वहां के मापदंड है वहां रहने की, उस सोसाइटी में जो हम सीख रहे हैं, उस सोसाइटी में जहां हम हैं वहां रहकर वो सोशलाइजेशन होता है। अब सोशलाइजेशन कैसा प्रोसेस है दोस्तों? लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है या एक समय के लिए होता है, एक स्टेज तक होता है फिर नहीं होता है, इसको देखेंगे। तो सोशलाइजेशन दोस्तों एक लाइफ लॉन्ग प्रक्रिया है, मतलब ये जीवन पर्यंत चलती रहेगी। आपके बर्थ से लेके आपकी डेथ तक चलने वाली ये प्रक्रिया है। मान लो आपका जन्म हुआ और जन्म होने के बाद आपकी फैमिली ही तो आपको सिखाती है जो वैल्यूज, उन वैल्यूज के आधार पर आप समाज में अपना व्यवहार करते हैं। जैसे कि आपके घर में कोई बड़ा आ रहा है बाहर से, तो उसके साथ कैसे ट्रीट करना है, क्या व्यवहार करना है, तो वह पहले अपनी फैमिली से ही तो सीखते हैं। फैमिली से सीखने के बाद आप उसका समाज में यूज करते हैं, सोशलाइज होते हैं। तो सोशलाइजेशन लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है जो कि बर्थ से डेथ तक चलता है। सोशलाइजेशन हर किसी के लिए अलग अलग है। जैसे कि हम इंडियन कल्चर में रहते हैं तो हमारा सोशलाइजेशन अलग होगा। जो वेस्टर्न कल्चर में रहते हैं, जो बाहर की कंट्रीज हैं फॉरेन की, उनका सोशलाइजेशन अलग है, उनका तरीका अलग है दोस्तों, उनका कल्चर अलग है, उनकी वैल्यूज अलग हैं। उन्हें कोई और डांस पसंद है, हमें कोई और डांस पसंद है, उन्हें म्यूजिक दूसरा पसंद है, हमें दूसरा पसंद है। तो ये डिफरेंसेस हैं हम दोनों की सोच में, क्योंकि सोशलाइजेशन की वजह से आए हैं। और वहां पे दोस्तों ज्यादातर आपने देखा होगा फॉरेन में सारी जितनी फैमिलीज होती है न्यूक्लियर होती हैं, लेकिन अपने यहाँ जो होती है सारी ज्वाइंट होती हैं। आप सब अपने दादाजी के दादी जी के साथ रहते हो नहीं रहते हो, तो हमारे यहाँ जितनी फैमिलीज है वो ज्वाइंट है। तो ये बताता है कि सोशलाइजेशन के अंदर अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग कल्चर शो कर सकता है, और उनके फिर उसको इंटरलाइज करने के तरीके, उससे आत्मसात करने के तरीके वो भी डिफरेंट होंगे, क्योंकि उनकी सोसाइटी डिफरेंट है। आया ये समझ में? और सोशलाइजेशन के बारे में एक प्रसिद्ध बात किसी ने कही है, मैं आपको पहले वो बात बताता हूं, फिर आप बताना ये किसने कहा है। जैसे कि अपना तरीका है पहले आपको डेफिनेशन बताने का, फिर आप बताओगे किसने कहा है। चलिए, तो किसी ने कहा है कि मैन इज अ सोशल एनिमल। आप बताओ ये किसने कहा है? मैन इज अ सोशल एनिमल। तो ये कहा है अरस्तु ने। अरस्तु के नाम सुने हो? सुने हो कि नहीं? सुने ही होंगे। अब इसे समझते हैं। जैसे मैं आपको अपना ही एग्जांपल देता हूं। ये मान लो मैं हूं, मैं हमेशा ऑनलाइन वीडियोस देता हूं आपको। तो ऑनलाइन वीडियोस देने के बाद मैं इसी कमरे में ही बंद रहूं, ना कहीं बाहर जाऊं, ना किसी दोस्तों से मिलूं, ना कुछ और काम करूं, तो क्या मेरा विकास हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। भाई मुझे भी तो अपने समाज की जरूरत है, मुझे भी तो अपने दोस्तों से मिलने की जरूरत है, बाहर जाने की जरूरत है, अपने फैमिली के साथ कम्युनिकेट करने की जरूरत है, तभी मेरा सोशलाइजेशन होगा। तो इसके लिए मैन को आपस में सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करने की जरूरत है। ये बताया है अरस्तु ने सोशलाइजेशन के बारे में। इस तरह से हमने दोस्तों सोशलाइजेशन को समझा।
अब सोशलाइजेशन के हम फीचर्स को जान लेते हैं। और आज यार ये दूसरी साइड यूज कर रहे हैं बोर्ड की, देखना कौन सी साइड ज्यादा अच्छी है, बताना कमेंट्स में यार, फिर उसी की यूज करा करेंगे। व्हाइट ज्यादा बढ़िया है, इधर वाली ज्यादा बढ़िया है। चलो बातों बातों में तब तक रफ भी हो गया। अब इसके फीचर्स को देखते हैं। इसका पहला फीचर है कि ये एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, मतलब सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। भाई आपका और मेरा समाजीकरण हमेशा चलता रहेगा, ऐसा तो नहीं कि एक स्टेज पे आके रुक जाए। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं आपसे इंटरेक्ट कर रहा हूं ऑनलाइन माध्यम के थ्रू ही, लेकिन मेरा कम्युनिकेशन तो हो ही रहा है, समाजीकरण हो रहा है। आप मुझसे पढ़ रहे हो, मुझसे कम्युनिकेट कर रहे हो, तो आपका समाजीकरण हो रहा है। आप कमेंट सेक्शन में एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो उस समय भी आपका समाजीकरण हो रहा है। तो ये बताता है कि समाजीकरण एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है दोस्तों। अब इसके बाद देखते हैं कि समाजीकरण फॉर्मल और इनफॉर्मल दो तरीके से हो सकता है। अब ये फॉर्मल और इनफॉर्मल क्या है? फॉर्मल वो तरीका है जिसमें कि आप स्कूल कॉलेजेस में जाते हो और फॉर्मली वहां से कुछ सीखते हो, जैसे कि आप पहले अपने घर के रेगुलेशंस को जानते हो, उन नियमों को जानते हो जो आप घर में फॉलो करते हो, उसके बाद आप डायरेक्टली स्कूल में जाते हो। तो स्कूल में आपको समाज का एक अलग नजरिया देखने को मिलता है, एक अलग पैटर्न समझने को मिलता है। अब इसे हम समझते हैं जैसे कि आपके घर में कोई छोटा बच्चा है, तो वो दोस्तों जब घर पे होता है तो वो कुछ भी करता है। जब उसका मन हुआ तो उसने काम करा, जब मन नहीं हुआ तो उसने काम नहीं करा। अब जब वो स्कूल में जाएगा तो उसे रेगुलर बेसिस पे काम करना पड़ेगा, समय से अपना होमवर्क सबमिट करना पड़ेगा, असाइनमेंट्स करने पड़ेंगे। तो ये बताता है कि जैसे ही बच्चा अपने घर से स्कूल की तरफ गया तो उसके अंदर पंक्चुअलिटी आ गई, उसके अंदर हार्ड वर्किंग वाली पावर्स आ गई। तो ये समाजीकरण ने उसको और बेहतर बनाया, जैसा वो घर पे था उसके बाद वो स्कूल में और बेहतर हुआ। ये फॉर्मल बताता है। इसके अंदर फॉर्मल के अंदर करिकुलम होता है दोस्तों, कोई सिलेबस होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तो पढ़ाई होती है आपकी। तो ये बताता है फॉर्मल। अब इनफॉर्मल को देखते हैं। इनफॉर्मल दोस्तों किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं, वह समाजीकरण जो हमें किसी से भी प्राप्त हुआ है, मतलब जो भी ज्ञान हमें प्राप्त हो रहा है हमारे आसपास के पड़ोसियों से, या फिर हमारे आसपास के सराउंडिंग में जो भी लोग रह रहे हैं, हमारे रिलेटिव्स वगैरह हैं, या कोई भी जना है जिससे हम कोई इनफॉर्मली इंफॉर्मेशन ले रहे हैं जो कि करिकुलम के बाहर है, तो वो हमें जो है इनफॉर्मली हेल्प करेगी। अब हम इसके बाद बात करते हैं इसका तीसरा प्रोसेस, कि ये जो हमारे अंदर डिसिप्लिन को बनाने में मदद करता है। अब ये कैसे करता है इसे भी देखते हैं। मान लो अभी आपके घर में मेहमान आ जाए और अभी आपका घर ऐसा ही पड़ा है, अस्त व्यस्त पड़ा है, आप भी अस्त व्यस्त घूम रहे हो, कहीं पे भी सोफे की कवर इधर उधर पड़े हैं, आप भी टेढ़े मेढ़े घूम रहे हो। अब एकदम से आपके घर में जब मेहमान आ गए और आपने देखा मेहमान आ रहे हैं भाई, तो अपने घर को आप बेहतर करने लगोगे, सजाने लगोगे, हैं, सोफे वोफे की कवर लगाने लगोगे, नहीं लगाने लगोगे, खुद को भी तैयार करने लगोगे, एक डिसिप्लिन्ड वे में आ जाओगे। क्यों आ जाओगे? क्योंकि आपका समाज के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, आपके घर में रिलेटिव्स आ रहे हैं, आप उनसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो इस चक्कर में आपके अंदर डिसिप्लिन आ गया दोस्तों। तो सोशलाइजेशन आपको डिसिप्लिन भी सिखाता है। इसका एक और फीचर होता है जो कि है ह्यूमन बिहेवियर। अब ह्यूमन बिहेवियर क्या बताता है? ह्यूमन बिहेवियर हमें ये बताता है जैसे कि हम एक्टिविटी करते हैं समाज में, जहां हम रह रहे हैं, तो उसके हिसाब से लोग हमें जज करते हैं दोस्तों। जैसे कि आप अगर कोई गलत काम करेंगे तो लोग आपको उसके बेसिस पे जज करेंगे, और अगर आप कुछ अच्छा करेंगे, जैसे कि आप कुछ पॉजिटिव करेंगे, तो आपको लोग प्रेज करेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। अब आप कुछ गलत करेंगे, मान लो कोई इंसान कहीं चोरी कर रहा है तो उसे पुलिस पकड़ के ले जाएगी, तो उसके अंदर एक नेगेटिव इंपैक्ट आएगा क्योंकि उसने चोरी करी है। तो ये ह्यूमन बिहेवियर है जो भी समाजीकरण में मदद करता है हमारे। तो इस तरह से हमने चारों फीचर्स को जाना जो कि समाजीकरण समझाते हैं। अब इसे रफ कर देते हैं। इस साइड वाला थोड़ा हिल रहा है दोस्तों,
शायद उस तरफ ही ज्यादा बेहतर है। चलिए आज इसे कर लेते हैं पहले। अब इसे हम जानते हैं टाइप्स कौन कौन से होते हैं। समाजीकरण के कुछ टाइप्स हैं। पहला टाइप है प्राइमरी सोशलाइजेशन। अब प्राइमरी सोशलाइजेशन क्या होता है? वैसे तो आपको नाम से ही क्लियर हो रहा है कि प्राइमरी इसमें जुड़ा हुआ है, तो कुछ प्राथमिक स्तर पर और मुख्य चीज हो रही होगी। प्राइमरी सोशलाइजेशन हमारा कौन करता है दोस्तों? तो प्राइमरी सोशलाइजेशन हमारा परिवार करता है, जो हमारा फर्स्ट और मिनिएचर वर्जन है सोशलाइजेशन का। इससे हम सबसे पहले इंटरेक्ट करते हैं। सबसे पहले आप अपने परिवार से ही तो इंटरेक्ट करते हो। अब ये हमें क्या सिखाता है? ये हमें सिखाता है एक डिसिप्लिन्ड वे में रहना, रूल्स को ओबे करना, कुछ रूल्स फॉलो करना, जिससे कि हमारे अंदर कुछ नैतिक वैल्यूज आ जाती हैं। आ जाती है नहीं आ जाती हैं? जैसे कि आपके घर में आपको सिखाया जाता होगा, अगर आपसे कुछ गलत हो जाए, कोई आपसे नाराज हो जाए, तो उसे सॉरी बोलो, अपोलोजाइज करो। तो फिर ये आपकी पहली एक्टिविटी हो गई। और मान लो आपने किसी को झूठ बोला, तो आपके घर वाले डांटते हैं नहीं डांटते हैं कि भाई झूठ बोलना एक गलत आदत है। वो आपको एक पॉजिटिव आदत सिखाएंगे कि आप कुछ सच बोला करो या कुछ पॉजिटिव करा करो। तो ये दूसरी बात हो गई। और क्या हो सकता है प्राइमरी सोशलाइजेशन में, बताओ भाई? तो प्राइमरी सोशलाइजेशन में हम अपने अंदर और भी काफी वैल्यूज को डेवलप करते हैं, जैसे कि जो कि हमारे जीवन में काम आए, जैसे कि टॉयलेट ट्रेनिंग। छोटे बच्चे को सिखाई जाती है नहीं सिखाई जाती है पूरे प्रोसेस से कि कैसे वो टॉयलेट ट्रेनिंग में आगे माहिर हो, कैसे वो टॉयलेट करे। तो ये प्राइमरी सोशलाइजेशन का पार्ट है दोस्तों। इसके बाद हम इसका अगला टाइप जानेंगे, जो कि है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। इससे रफ कर देते हैं। प्राइमरी सोशलाइजेशन को हमने समझा, समझ में आया कुछ? चलो अब अगला देखते हैं। अगला है सेकेंडरी सोशलाइजेशन। सेकेंडरी सोशलाइजेशन। अब इससे पहले एक बात और जान लेते हैं प्राइमरी में। अब आप मान लो प्राइमरी सोशलाइजेशन में प्राथमिक स्तर पर अपने घर पर हो समाजीकरण के तौर पर, तो ऐसा हो रहा है आपके पिताजी, आपके जो दादाजी हैं, उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं, उन्हें कुछ सुना रहे हैं उल्टा सीधा। तो वो आप ऑब्जर्व कर रहे हो, देख रहे हो कि क्या हो रहा है। अब उस देखने के नजरिए में आपको ये लगेगा ये जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं, क्योंकि आपको तो वही चीज पॉजिटिव लग रही है। अब आपके अंदर वो वैल्यू डेवलप हो गई, तो आप भी ऐसे ही करोगे। आपसे जो बड़े होंगे आप उनको भी ऐसे ही सुना दोगे, कुछ भी कह दोगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि आपकी नजर में तो वो पॉजिटिव ही है, क्योंकि आपने ऐसा देखा है अपने घर में। तो इस तरह से आपका जो सोशलाइजेशन हुआ प्राइमरी वाला, वो नेगेटिव वे में हुआ कि नहीं हुआ? तो इस तरह प्राइमरी सोशलाइजेशन पॉजिटिव वे में होना ही बहुत जरूरी है दोस्तों। अब हम यहां बात करते हैं सेकेंडरी सोशलाइजेशन की। एक बार आपका प्राइमरी स्तर पर सोशलाइजेशन हो गया, तो उस सोशलाइजेशन को, समाजीकरण को और मजबूत बनाने के लिए हमें सेकेंडरी सोशलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। तो ये सेकेंडरी सोशलाइजेशन हमारा कौन करता है? ये हमारे आसपास के जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, वो करते हैं। और कौन करता है? और हम जिन स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं वो करते हैं हमारा सोशलाइजेशन। करते हैं या नहीं करते हैं? तो वो सोशलाइजेशन किस तरह से होता है दोस्तों? अब मान लो आप 10th में हो या 12th में हो, अब आपको समझ नहीं आ रहा आगे मैं क्या करूं, मैं आर्ट्स लूं या बायो लूं। अगर आप 11th में आना चाह रहे हो या फिर आप 12th के बाद क्या करना चाह रहे हो, तो आप क्या करोगे? कैरियर काउंसलर के पास जाओगे, जो आपको गाइड करेगा कि आपको क्या लेनी चाहिए स्ट्रीम या क्या करना चाहिए कोर्स 12th के बाद। तो इसने आपका एक तरह से सोशलाइजेशन करा, सेकेंडरी सोशलाइजेशन करा, आपको बताया, आपको काउंसिल करा, जो कि आपके परिवार के बाहर का है इंसान। ये बताता है सेकेंडरी सोशलाइजेशन, जो कि हमारे फ्रेंड्स या स्कूल से होता है दोस्तों। ये हमने समझा सेकेंडरी के बारे में। अब हम देखते हैं थर्ड टाइप, दैट इज एंटीसिपेटरी।
अभी एंटीसिपेटरी वर्ड से को समझ में आ रहा होगा। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन है तो इसका मतलब कुछ एंटीसिपेट करने के लिए होगा कि नहीं होगा। इसमें क्या होता है, जैसा हमें बनना है फ्यूचर में वैसा ही इंसान बिहेव करने लगता है पहले से। ऐसा कैसे होता है, जैसे कि अगर किसी इंसान को, या मान लो आपकी कोई शादी हुई, कोई क्या शादी तो होगी ये, अगर शादी हुई तो उसके बाद आपके घर वाले, आपके मम्मी पापा, वो चाहेंगे कि आपके पास जो बहू आए तो बहू सारा घर का काम करने में बहुत माहिर हो, भाई जो सारा काम घर का आता हो, हमारी भी सेवा करे। चाहेंगे या नहीं चाहेंगे? तो उस चाहने की वजह से बहू को भी, बेचारी को, वो सारी चीजें अपनानी पड़ेंगी, अडेप्ट करनी पड़ेंगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी, नहीं करनी पड़ेंगी। तो इस तरह से उसका एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन हो जाएगा। उसे वैसा बनना ही पड़ेगा जैसा कि उसे फ्यूचर में होना है। समझे दोस्तों? तो ये बताता है एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन। इसका एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे कि आप अभी क्लासेस में पढ़ रहे हो, तो पढ़ने के बाद आप अपनी टीचर्स को देखते हो जो आपको पढ़ाते हैं नहीं पढ़ाते हैं। फिर उसके बाद आप सोचते हो कि आपको कैरियर में क्या करना है, कुछ बनना है। तो उसको देख के आपके अंदर एक फीलिंग आती है कि मुझे भी ऐसा ही करना है, मुझे ऐसा बनना है। तो आप उसकी प्रैक्टिस करने लगते हो, पहले से करने लगते हो, नहीं करने लगते हो। आप जैसे मान लो आपको टीचर ही बनना है तो आप उसकी तैयारी करने लगते हो। तो ये आता है एंटीसिपेटरी, मतलब फ्यूचर में जो बनना है उसकी तैयारी पहले से ही कर ली जाए। इसके बाद हम बात करते हैं रीसोशलाइजेशन। अभी रीसोशलाइजेशन बताता है, वैसे तो वर्ड से ही है, री मतलब अगेन हो, तो ये रीसोशलाइजेशन बताता है दोबारा से समाजीकरण करना किसी का। मान लो अभी कोई एक इंसान दूसरे समाज में रह रहा है, उससे उसका एक समाज से दूसरे समाज में समाजीकरण करना, बदलाव करना उसकी जिंदगी में। जैसे कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल है मिलिट्री। भाई अभी एक इंसान अपनी जिंदगी में यहाँ रह रहा है, यहाँ के तौर तरीकों को समझा हुआ है, अपने आस पड़ोस के पड़ोसी हैं, उसका घर है, उनके तौर तरीकों को समझा हुआ है। अब जब वो मिलिट्री में जाएगा तो वहां के तो तौर तरीके दूसरे हैं, वहां के नियम कायदे कानून दूसरे हैं। तो उन्हें वहां के मॉरल्स को, जो वैल्यूज हैं मिलिट्री की, उसे अडेप्ट करना पड़ेगा। तो उसका एक तरह से रीसोशलाइजेशन हो जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह का परिवर्तन हो गया सोशलाइजेशन में। तो इसे कहते हैं रीसोशलाइजेशन। इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं। आपने एक मूवी देखी होगी, संजय दत्त की जो बायोपिक बनी थी, तो उसमें जो कैरेक्टर था उसका भी रीसोशलाइजेशन हुआ था। देखा था वो ड्रग्स वगैरह बहुत लेता था, फिर उसके बाद वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में गया, तो फिर वहां से उसने नई आदतों को सीखा कि नहीं सीखा। इस तरह से उसके अंदर परिवर्तन आया, उसका समाज बदला। तो ये होता है रीसोशलाइजेशन। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगले सोशलाइजेशन की, दैट इज डेवलपमेंट। डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। तो ये सोशलाइजेशन कैसा होता है? तो इस सोशलाइजेशन के अंदर हम कोई स्किल को एक्वायर करते हैं। जैसे कि अभी मैं अपना ही एग्जांपल दूं तो मैं बांसुरी बजाना सीख रहा हूं दोस्तों। अब बांसुरी बजाना सीख रहा हूं तो मेरे लिए तो एक नई स्किल है। मैं उसके लिए काफी मेहनत करूंगा, इधर उधर से वीडियोस देखूंगा, क्लासेस में भी जाऊंगा ऑफलाइन, अगर नहीं आया ऑनलाइन तो इस तरह से मेरे अंदर एक डेवलपमेंट हुई स्किल का। एक समाज, मैंने एक अलग तरीके से समाज सीखा म्यूजिक बजा के। तो ये बताता है कि डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन। इसका एक एग्जांपल है, कोई बच्चा है, उसे कोई सब्जेक्ट नहीं आता, जैसे कि मान लो एक बच्चा, उसे इंग्लिश ही नहीं आती, इंग्लिश में काफी वीक है, उसे इंग्लिश लैंग्वेज बोलना ही नहीं आता, तो वो सीखेगा, उसे सीखने की कोशिश करेगा, तो इंग्लिश उसके लिए एक स्किल हो गई। तो इस तरह से ये बताता है डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन को। इसे रफ कर देते हैं दोस्तों। इस तरह से हमने इन सारी चीजों को देख लिया। अब हम लास्ट चीज देखते हैं सोशलाइजेशन की, दैट इज अडल्ट सोशलाइजेशन। अडल्ट सोशलाइजेशन में हम जैसे हैं वैसे ही बनने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप एक नई जगह गए, वहां को अडेप्ट करा, वहां के माहौल को अडेप्ट करा, तो आप वैसे ही बनने की वहां कोशिश करोगे। तो ये होता है अडल्ट सोशलाइजेशन। और इसमें क्या हो सकता है, जैसे कि आपकी कोई नई जॉब लगी, तो आपने वहां के माहौल को देखा, वहां के जो आपके बॉस हैं उनसे आपके क्या रिलेशन बन रहे हैं, आपके जो कलीग्स हैं उनसे क्या रिलेशन बन रहे हैं, आपका जो वहां पे व्यवहार हो रहा है उस नई जॉब में, तो ये एक अडल्ट सोशलाइजेशन के अंदर आ जाएगा।
ठीक है दोस्तों, अब हम अगली बात करते हैं एजेंट्स की। सोशलाइजेशन दो तरह के एजेंट से होता है। पहले होते हैं एक्टिव और दूसरे होते हैं पैसिव। अब एक्टिव कौन कौन से होते हैं? एक्टिव वो होते हैं जिनके साथ हमारा डायरेक्ट इन्फ्लुएंस हो, जैसे कि आपकी फैमिली हो गई। भाई फैमिली के साथ आप डायरेक्ट ही तो इंटरेक्ट करते हो आपस में, आपके फ्रेंड्स हो गए। अब पैसिव कौन से होते हैं? पैसिव वो होते हैं जहां पे इनडायरेक्ट इंटरेक्शन है। यहां पे आप डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं है, आप प्रत्यक्ष रूप से उनसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, आप इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनडायरेक्ट वे में वो आपके समाजीकरण में मदद कर रहे हैं। इसका एक एग्जांपल देखें तो मीडिया। भाई मीडिया ऐसा तो नहीं आप टीवी में घुस जाते हो अंदर है, फिर घुस जाने के बाद बताते भाई रिपोर्ट बता, क्या रिपोर्ट है, क्या न्यूज दे रहा है तू, ऐसा तो नहीं। बाहर से ही तो देखते हो। अभी आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो बाहर से ही तो देख रहे हो, नहीं देख रहे हो? तो ये आता है पैसिव एजेंट्स में। मीडिया, टीवी हो गया, जितने न्यूज़पेपर्स होते हैं वो भी आपको डिटेल देते हैं, वो हो गए। ये होते हैं पैसिव। ये इनका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है दोस्तों, इनडायरेक्टली वे में समाजीकरण कर रहे हैं हमारा। इसका एक और एग्जांपल है लाइब्रेरी। आप लाइब्रेरी जाते हो, वहां के तौर तरीकों को समझते हो, आपको कैसे व्यवहार करना है वहां जाकर, वो देखते हो, वो सीखते हो, लेकिन वो इनडायरेक्ट वे में तो सीखते हो, डायरेक्ट वे थोड़े ना है वहां पे। तो ये है पैसिव का पार्ट। इस तरह से हमने इनके एजेंट्स को भी समझ लिया कि कौन कौन से एजेंट्स सोशलाइजेशन के होते हैं। समझा कि नहीं समझा? अरे कुछ आया समझ में? आया हो तो कमेंट्स में बताना यार, आया है नहीं आया। ठीक है, इस तरह से हमने पूरा टॉपिक कवर कर लिया है दोस्तों। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।